सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। बहुत ही आज पावन दिवस है, जो कि श्रीमद् भागवत कथा संकीर्तन के तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। प्रभु का नाम का संकीर्तन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी, ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा देजुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सोगाम, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आदि। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे मेरे राधा जो रमण, अब मेरी ओर निहार। राधे मेरी माती है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। आय विराजो कंठ में, मन की खुले लगाम, हे पार्थ के सारथी, तुमको कोटि कोटि प्रणाम।
आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, और सब प्यारे भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय। बोलिए गणेश जी महाराज हनुमान जी महाराज को मनाते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। आ जाओ गजानन आसन पे, यहाँ भागवत होने वाली है। आ जाओ हनुमत आसन पे, यहाँ भागवत होने वाली है। चंदा की चमक सूरज की दमक, तारों में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पे, यहाँ भागवत होने वाली है। बोले गजानन जी महाराज की जय हो। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए कल हमने बहुत ही सुंदर प्रसंगों का श्रवण किया, और अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कथा में आगे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये सारी सृष्टि बनती है। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांचरचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है। सभी मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है, लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हूँ, भगवान कहते हैं, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वो ही दिव्यात्मा भगवान है। भगवान ने कहा, विधाता जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम भागवत। मैं आपको बताना चाहूंगी कि भगवान का हो जाए वो भागवत है। भगवान के भक्त का नाम ही भागवत है। भगवान के निवास का नाम भागवत है। भागवत के उपदेश का नाम भागवत है।
भगवान के प्रियजनों का नाम भी भागवत है, यह शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए जो भगवान से संबंध जोड़ ले वो भागवत हो जाता है। भगवान परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। राजा बोले भगवान उसी को मिलते होंगे जो दिन में कई बार स्नान करते होंगे, पवित्र रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि दिन में कई बार स्नान करने से भगवान मिल जाते तो जिन कोल बिलों को राम जी ने गले से लगाया, ये कोल बिल तो 4 महीने जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे और वो भगवान उनको बिना नहाए कैसे मिल गए। देखिए कहते हैं बस हमारे प्रभु बड़े सेविकाई, ले ही ना बासन बसन चुराई। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हैं और ना ही भगवान उम्र को देखते हैं। ध्रुव जी की उम्र क्या थी? सिर्फ 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिल गए। भगवान उम्र नहीं देखते, आपकी उम्र कितनी लंबी हो तो भगवान उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, शास्त्र के ज्ञाता हो। ऐसा नहीं है। विद्या गजेंद्र से गजराज पढ़ा लिखा था क्या? जो गजराज ने गोविंद नाम पुकारा और कहते ही भगवान दौड़ पड़े, उसकी प्राण की रक्षा करी। भगवान नहीं देखते कि किसके पास कितनी डिग्रियां हैं, भगवान तो उसके भाव देखते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं और भगवान भाव ही देखते हैं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से बजता है मुझे, उसका भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते। भगवान भाव के भूखे हैं। प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आ रही है। तुम जा रहे हो जहां कहीं भी, तुम्हें मेरा विदुर मिले उसे मेरे समाचार अवश्य कहना, मेरे मन की भावना। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित हो गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे श्री विदुर जी से मिलना हो गया। कहते हैं एक ही ज्ञानी भगत, दूसरा है नितिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यही से भागवत में आरंभ होता है विदुर और उद्धव का संवाद का। देखिए उससे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर को। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं उद्धव जी जब विदुर जी से मिले तो विदुर और उद्धव दोनों का कंठ अवरुद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थितियां भिन्न बन गई थी, वचन मुख से निकल नहीं रहा था। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो। उद्धव कहते हैं आप भाग्यवान हो। उद्धव जी ने
कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा से संबंध जुड़ गया, फिर वहां बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करो वो हरि का हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अपने अंक में भर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हो गया। विदुर ने कहा, भगवान में शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करता। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, तो परमात्मा किसी को सुख भी नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। ये भगवान की लीला है। कौन काहू सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ ना चला जावे, इसका प्रयास अवश्य करो। वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया, वर्तमान का जिसने सदुपयोग किया है, विदुर उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान तो हम आजकल तो टीवी मोबाइल देखने में व्यतीत हो रहा है बहुत से लोगों का, और बहुत से लोगों का सदुपयोग भी हो रहा है। संसार में देखिए सभी तरह के प्राणी हैं, सब ऐसे काम करने में हम वर्तमान तो इसमें निकाल देते हैं और फिर हम रोते हैं, पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अब क्या होगा। तो हम रोने के सिवा हमें क्या मिलेगा। कहते हैं कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। देखिए बहुत गहरी बात है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतारों में भगवान ने वराह रूप धारण किया, भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती है, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप ने कहा, देवी ये समय सायंकाल का है, ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। आकाश में
इस समय किया गया जो गर्भाधान है, उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है, लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले अब बीज का असर मैं कहाँ लेकर जाऊं? इतना हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, तुम्हारा पुत्र का नाम प्रहलाद होगा, वह शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और भगवान का परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी दिति के गर्भस्थ से जो शिशु है उनका प्रकाश अभी से बढ़ा। दैत्यों की माता है, सोच रही है पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। ब्रह्मा ने कहा मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा क्षमा करे भगवान, अभी हमारे प्रभु के विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो, हमें धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। सनत कुमार ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे, हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी होगी। सनत कुमार ने कहा दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध किया। एक बात आपसे देखिए, सवेरे 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक भजन करते हैं, 12 घंटे तक आसन पर बैठकर रोज माला जाप करो, 12 घंटे रोज एक आसन पर भजन करो। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें जल्दी ही फल प्राप्त होगा। वो 1 मिनट को क्रोध करने पर नष्ट हो जाता है, कितनी बुरी चीज है। क्रोध आता है तो उसे हमें रोकना भी जरूरी है। क्रोध में एक जगह से क्रोध में जाने कितना नुकसान कर बैठते हैं। सनत कुमारों ने कहा हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात के लिए। क्रोध का परिणाम ये हुआ कि सनत कुमार को अंदर प्रवेश न मिल सका। भगवान ने स्वयं आकर द्वार पर दर्शन दिए। सनत कुमार बोले हमसे अपराध हुआ है, जो हम कैसे उसको प्रायश्चित करें। तपश्चर्या का संचय किया, हमारा तपस्या का जो संचय किया हुआ फल था
हमारा सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिकाश चले गए, तप करने लगे। दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ से में बालक बनकर आए। दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्यकश्यप, दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। कहते हैं कि दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, और दैत्यों में हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को, हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वह अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। जहां अभेद बुद्धि होती है वही देवताओं का प्राकट्य होगा। देवता है जो सत्व गुण के प्रतीक माने जाते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल कर लाएं। ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से छोटा सा शुक्र का बालक निकला। समुद्र में डूबकर वराह भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर निकलने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में भी उड़ते थे। इधर से उड़ रहे हैं नारद जी, उधर से उड़ रहा है हिरण्याक्ष। नारद जी को देखा, देखते ही पकड़ लिया और बोला, खाली वाणी ही बजाते हो या लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा। बोले, भैया कीर्तन करना तो हमें आता है, लड़ना झगड़ना तो जानते नहीं है। हिरण्याक्ष बोला, लेकिन हमसे तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजू में खुजली चल रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिलता। नारद ने कहा, सुनो, मैं तुमसे यदि युद्ध नहीं करूं, किसी अच्छे योद्धा को नाम बता दूं तो कैसा रहे? सीधे समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र से एक वराह यानी शुक्र पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा। बोलिए वराह भगवान की जय हो। उसी के जाकर पकड़ लो। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा। वराह भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। बोलिए वराह भगवान की जय हो। प्रभु के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है, जो अद्भुत भगवान का अवतार। हिरण्याक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर आए हैं। लोभ को तो भगवान ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया। मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला। मैं थोड़ा समुद्र में जाकर क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को शुक्र बनना पड़ा। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष को तो मार दिया हमने, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरण्याक्ष में बैठा, हिरण्याकश्यप प्रकट हुआ है, उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ। पृथ्वी ने बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवित पुष्पित फलित वृक्षों को देखा, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा, ये क्या चीज है? ये सुंदर बगीचा कैसा है? वराह भगवान बोले, ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा, वृंदावन? लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूँ, और मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहाँ से आ गया? भगवान बोले, सारी दुनिया का प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन का प्रलय कभी नहीं होगा। वृंदावन तीर्थ नहीं है, लेकिन
चार धामों में वृंदावन का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा है प्रयाग, तीर्थों का गुरु है पुष्कर। इसलिए जितने तीर्थ हैं वे प्रयाग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया है। तीर्थराज प्रयाग सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? सभी तीर्थ आकर मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी नहीं कर देता है। मेरा गोविंद मुस्कुराकर बोला, अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़े ही बनाया है। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है। यदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को आप जाते हैं तो वहां टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन में जाते हैं भक्ति के चश्मे पहनकर हम, तो वृंदावन की रजकण श्री कृष्ण का वास है वहां पर, श्री कृष्ण का वास है वहां पर। मीराबाई ने सारे तीर्थ में प्रयास किया, सभी तीर्थों में गई। जब मीरा वृंदावन आई तो लोगों ने पूछा, तुम वृंदावन गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री यमुनोत्री गई, सब तीर्थों में गई, लेकिन कहा मीराबाई ने कि मुझे वृंदावन जैसा कहीं पर भी आनंद नहीं आया। वृंदावन सबसे प्यारा है, वृंदावन सबसे प्यारा है। मीरा कहती है, मुझे ये पावन जो स्थान है वृंदावन, इसके आगे कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, इसका मूल कारण क्या था? वो मैंने तुमसे कहा, उसने वैदिक धर्म विरुद्ध उच्चारण किया, इसके लिए ऐसा हुआ। हृदय में स्थित लोभ के मारने से कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान का स्थिर करना तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर कपिल आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी एक और पुत्र हुए, उस पुत्र का नाम कर्दम रख दिया। कर्दम का सीधा सा अर्थ है, कर्दम अर्थात कर्दम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कर्दम कहते हैं, जो जितेंद्रिय है। कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, वन में चले जाना है। ब्रह्मा ने कहा, बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर हम चलते नहीं हैं तो बड़ी कठिनाई आती है। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन सफल उसी का है, पहले ग्रस्त रह चुका हो, ग्रस्त जीवन जिसने भोग लिया हो पहले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर ग्रस्त जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकता है। कदम जी भगवान मुस्कुराए और कदम जी ने संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा, कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने का, कोई तपस्या करता है भक्ति को, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। इन बड़ों महाराज को देखो, इन्होंने तपस्या करी हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है, मन को जितना किसी के बस की बात नहीं है।
विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई और ऐसी उसके चरणों की पायल बजी कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो, हे प्रभु हमारे विचार अच्छे हों। प्रातः उठकर प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो, जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। कदर ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद समर्पित कर दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसे पूरी कर देता है। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो कर्दम को शर्म लगने लगी। भगवान से कैसे कहें कि हमने तपस्या शादी के लिए की थी। प्रभु ने सोचा क्या कहें क्या ना कहें, कर्दम जी शर्मा रहे हैं। भगवान ने ऐसे ही कहा कि हमने आपकी बात पक्की कर दी है। कर्दम जी ने कहा, ठीक है आपने बात पक्की कर दी है तो आपको कैसे मना कर सकते हैं, जबकि कोई बात पक्की नहीं की थी भगवान ने, लेकिन कर्दम जी का मन ले रहे थे। भगवान ने कहा, स्वयंभू नाम के जो मनु है, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति पुत्रियों के नाम हैं। प्रियवत, उतानपाद पुत्रों के नाम हैं। उनके बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। कहा कि आप मना मत करना। कर्दम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने शादी के लिए तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की बिल्कुल भी इच्छा मेरी नहीं है। अब विवाह की कोई कामना ही नहीं है प्रभु, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उसमें मन रम जाता है। ये 2-4 माला आपकी जपता हूँ, ये भी छूट जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा, अब मेरी बात तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। कर्दम बोले, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान बोले, क्या है शर्त है? बोलो कर्दम। मेरी शर्त यह है कि मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयं मनु को आदेश कर दिया, अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि कर्दम जी के साथ विवाह कर दे। स्वयं मनु की पुत्री जो फूलों में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास रहने को मकान नहीं है। विवाह होने लगा तो कर्दम जी को याद आ गई, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले, शर्त क्या है? ऋषि बोले, एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थी को छोड़ दूंगा। कर्दम ने सोचा, पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों रखूं? इसलिए वो बोले कि एक पुत्र के होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयं मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर अपने पर्णकुटी पर आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी सी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही अपनी पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, वहां से कम 50 घोंसले बने हैं चिड़ियों के। उसमें सुंदर सुंदर चिड़िया कलरव कर रही है। देवहूति ने कहा, ये क्या है ऋषिवर? कर्दम ने कहा,
चिड़िया इस कुटिया को अपना समझती है, इसी में वास करती है ये चिड़िया। नीचे नजर डाला उसने तो कम से कम 50 बिल बने हुए हैं उस कुटिया में। किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठे हैं, किसी बिल में सांप बैठे हैं। देवहूति ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? कर्दम जी बोले, देवी ये सांप चूहे मेंढक सब इसी कुटिया कृष्ण भगवान की जय हो। बोले सब ये इसी कुटिया को अपनी समझते हैं, इसलिए सब परिवार यही रहते हैं। देवहूति ने कहा, ऊपर सैकड़ों पक्षी इसमें रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? कर्दम जी बोले, वो कोने में जो छोटी सी जगह है, आसन लगा है, वही मेरी जगह है। देवहूति के नेत्र सजल हो उठे। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डालकर देखा। आश्चर्य से उसकी आंखें खुली रह गई। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। कर्दम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां के जीव जंतुओं में हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेंढक, चूहे सब एक साथ रह रहे हैं, उधर झरने में गाय पानी पी रही है। ये संत की तपस्या का प्रताप है। कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं। कर्दम जैसे ही समाधि में बैठे, उनको तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। देखिए, एक सद्धर्मिणी के लक्षण। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना भी मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं मिलता 2-4 दिन भूखी सो जाती, पानी पीकर निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति का शरीर वृद्ध माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गई, सिर के केश जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी, समाधि पूरी होगी, उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद कर्दम की समाधि जैसे ही टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठा देखा और पूछा, आपका परिचय क्या है? देवहूति ने सोचा, मेरे पति देव तो मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए, 40 वर्ष एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। कर्दम ने कहा, थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या? देवहूति बोली, जी मैं ही आपकी धर्म पत्नी हूँ। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया। इतने वर्षों तक तुम कहाँ रही? इस कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। तुम अपने कहा, देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली, पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। बोला, महात्मा बोले, कर्दम जी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा शरीर, सूखे पत्ते खाकर तुमने मेरी सेवा की। 40 वर्षों तक तुम मन में सोच रही होगी, कैसे पुरुष से मेरी शादी की। मेरे पिता ने न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। ये सब जरा अपने दिल से पूछिए। देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम जी ने कहा, देवी एक बार नेत्र बंद करिए। देवहूति ने अपने नेत्र बंद किए। कर्दम ने कहा, नेत्र खोलकर देखो।
देवहूति ने देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गई। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में देखा वो आज करदम के द्वार पर देखकर चकित रह गई, बड़ी प्रसन्न हुई। करदम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, करदम तो हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। उनका तपस्या का दिव्य प्रताप। करदम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था। करदम के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटी हो गई। 9 ऋषि करदम के घर 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उसमें सबसे बड़ी का नाम कला, ये मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम अनसुईया, कौन नहीं जानता सती अनसुईया को। ये अत्रि मुनि की पत्नी बनी। एक सज्जन जो मंत्री थे, जिस नारी ने अपने पति परमेश्वर के रूप में देखा, उसकी कहा उन्होंने कि भगवान कहते हैं ऋषि करदम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को भाई ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनसुईया को नाम को नहीं जानते। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति है, वो करदम ऋषि की पुत्री है। भृगु मुनि की पत्नी भी करदम की पुत्री है। ऐसी गुणवती ने, इसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि करदम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा। गोविंद किस चक्कर में डाल दिया मुझे, उन्हें याद आ। 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर आए। कपिल ने के रूप में प्रकट हो गया। ऋषि करदम के घर कितना सुंदर स्वरूप भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल देव। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया करदम ने और कहा मेरी कामना पूर्ण हुई, मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए, अब मुझे क्या चाहिए। करदम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले प्रभु अब इसी झांकी को हृदय में बसाकर जंगल में मैं भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी। देवहूति ऋषि की पत्नी, कुछ तो असर है अपने पति का। आज माता देवहूति के मन में सोचा मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ, मेरी 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी है, एक से एक तपस्वी उनके पति हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो ये कभी मत सोचो कि हमारे पास पत्रिका तो आई नहीं, क्यों जाए। भगवान की कथा कहीं भी हो जरूर से सुननी चाहिए। कपिल ने कहा माता ये क्या कर रही हो, आज क्या हो रहा है। मैं उल्टी गंगा बह रही है कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा आज तो मैं वो कर रही हूँ पुत्र जो मुझे पहले करना था, आज मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा करने से मैया ने पूजन कर कपिल को बैठाया। प्रभु कपिल देव ने कहा माँ आप तो स्वयं ज्ञानी है, विदुषी है, परम साध्वी है, आपसे मैं क्या कहूँगा, फिर भी जो मैंने जाना है उसे जरूर कहूँगा। इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए, इन्हें वश में करने का तरीका है संयम। संयम से रहना वश में किया जा सकता है। फिर भी यदि वश में नहीं हो तो प्रत्येक इंद्रियों का मुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। हमारे मन में ज्यादा पकवान खाने की इच्छा हो
तो जीभ कहती है तो पकवानों को गोविंद को भोग लगाकर खा लो। जीभ की वस्तु उसे मिली पर परमात्मा संबंध जुड़कर मिली उसका, इसलिए उसका दोष नहीं रहता है। जो भी हम कार्य करें तो प्रभु को अर्पण करके करते हैं तो किसी भी चीज का हमें दोष नहीं लगता है। जो बिना ने होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई न प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा को समझेंगे कैसे? इसलिए कहते हैं जो भी कार्य करे प्रभु को समर्पित करो और भगवान के कथा कीर्तन में जरूर से भगवान के नाम का आनंद अवश्य लें। थोड़े आप भगवान के सत्संग में जाएंगे, मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के चरणों में मन अपने आप स्वतः ही मन लगने लग जाए। देखिए भगवान कपिल कहते हैं, माता उत्तम भक्त तो मेरा वही है जो कहते हैं श्री राम मैं सभी जग जानी, करऊं प्रणाम जोई जुग पानी। जो ऐसा नहीं करते हैं तो वह अज्ञानी है। कई लोग अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में जीवों की हत्या कर देते हैं। ये पाप है माता, उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। पाप करने वाले नरक में जाते हैं, फिर संसार में गिरते हैं। माता के गर्भ से जब 1 दिन के होते हैं तो अति सूक्ष्म होते हैं, 5 दिन के होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, 10 दिन के होते हैं और बड़े होते हैं। तो 1 महीने का जीव जब मातृ गर्भ में होता है तो उसका सिर का निर्माण होता है। 3 महीने का होते होते संपूर्ण रूप से जीव मातृ गर्भ में बड़ा हो जाता है। यदि स्त्री है तो बाईं कुक्षी में और पुरुष है तो दाहिनी कुक्षी में रहता है। माता देवती ने कहा, मातृ गर्भ में तो जीव को बड़ा सुख मिलता होगा न, सर्दी ना गर्मी ना शोक ना मोह है। कपिल जी बोले, ये मत पूछो माता, माँ के गर्भ में जीव को जितनी तकलीफ होती है उतनी न पहले कभी हुई और न कभी बाद में होगी। इतना कष्ट माता के गर्भ में सहना पड़ता है। माता देवती ने कहा, बड़ा अच्छा, गर्भ में बड़ी तकलीफ थी, आ गया बाहर तो सुख मिलेगा, ये सोचते होंगे। कपिल ने कहा, माता सत्य कहता हूँ, बाहर भी सुख नहीं है। बताओ सुख मिला किसको है? आप बिल्कुल सत्य समझना। मैंने कई अरबपतियों को देखा है। मैं एकांत में उनके पास बैठता हूँ तो पूछता हूँ, सही बताओ तुम सुखी हो? बोलते हैं, ठाकुर जी हम बिल्कुल तो सुखी नहीं है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। कहते हैं, दीन कहे धन्यवान सुखी, धन्यवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखी। देखिए, धनवान भी सुखी नहीं है, राजा भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो हरि भजन करता है। भगवान का भजन ही सबको सुख के मार्ग पर पहुंचा सकता है। और कलयुग में तो यही एक मोक्ष का सरल उपाय है कि भगवान का भजन बिना जीव की गति नहीं है। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
येणे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथे नाना येणे वासुदेवा। देखिए बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ पे आता है ध्रुव जी महाराज का। कि जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, कहने का भाव है कि माँ चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है, इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चे में सुंदर संस्कार अवश्य डाले। माता सुनीति जहां सत्संग में जाती, नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर जाती। जब ध्रुव जी 4 वर्ष के ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक बार संत ने सुनीति से कहा, बेटी बहुत सेवा करती हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, आज वरदान मांगो, जो मांगेगी तुम्हें दूंगा। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है, वर देना है तो केवल एक वर दो, बस आप संतों का सत्संग मिलता रहे, संतों का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा वरदान और मुझे क्या चाहिए। संतों ने कहा, नहीं बेटी, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मैं मांगने को कहता हूँ। सुनीति ने कहा, तो बाबा एक वर दे दो, मेरी सोत है सुरुचि, उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए, उसके अभी बालक नहीं हुआ, आप आशीर्वाद करें, उसके घर भी एक पुत्र हो जाए। उस महात्मा ने कहा, बेटी, जिस नारी की वजह से राजा की ने तुम्हारी जैसी साध्वी का अपमान किया, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम? जरूर पुत्र होगा उसे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी, तुम्हारा पुत्र यशस्वी बनेगा, तपस्वी तेजस्वी बनेगा, उसके तो पुत्र होना ही है। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर राजा उत्तानपाद बैठा था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। उत्तानपाद कहते हैं, जीव को मैं उत्तानपाद हूँ, मैं आप भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नी होती है, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब है सुनीति जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसी का नाम सुनीति है। सुरुचि का अर्थ है सुरुचि का अर्थ है सुरुचि, मन से जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वो करने की इच्छा ही सुरुचि है। जो आया सो कर लिया, नहीं आया सो नहीं किया, रुचि के अनुसार। जहाँ सुनीति होगी वहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा, और जहाँ पिता की गोद में चढ़ने बालक ध्रुव गया, पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ने को तैयार हुआ। पिता ने ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन राजा ने ध्रुव जी को गोद में लेने को जैसे ही हाथ बढ़ाए, छोटी माता ने मना कर दिया, इसलिए गोद में नहीं ले पा रही है। बोला, गोद में चढ़ने का अधिकार है। जैसे ही ध्रुव के पिता की गोद में चढ़ने को तैयार हुए, छोटी माता ने डांट लगा दी, इस मंच पर बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। ध्रुव ने पूछा, क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट कर बोली, तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। गोदी में बैठने का अधिकार, बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना आवश्यक है। क्या समझाऊं तुम्हें? दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया तूने, इसलिए गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं। गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं, और पहले वन में जाओ और नारायण की समाधि लगाओ, नारायण की उपासना करो। नारायण जब तुमसे वर कहें तो वरदान मांगना और कहना, हे प्रभु ऐसा वर दो कि मैं माता सुरुचि के घर में चला जाऊं।
नारायण की दिव्य कृपा से जब मेरे गर्भ में आ जाओगे, मेरे गर्भ में जन्म लोगे, उसके बाद ही इनकी गोदी में बैठने का तुम्हें अधिकार मिलेगा। ध्रुव जी देखते रह गए, अपनी माता के बाणों से आहत हो गए। ध्रुव जी जैसे सोते हुए सर्प के कोई डंडे से प्रहार कर दे, सर्प भूल नहीं सकता, वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हैं, जोर जोर से श्वास कर श्वास छप रहे हैं। दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास में आते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। हम कथा क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, प्रवचन क्यों सुनते हैं? इसलिए कि गर्भ में आने जाने का चक्कर छूट जाए। लेकिन सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करना भी जरूरी है। तो बताओ, सुरुचि के गर्भ में भगवान से भी ऊंचा हो गया। रोते रोते ध्रुव जी आए, माँ सुनीति ने दौड़कर उनको बाहों में भर लिया। कहा, बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? ध्रुव ने सुनीति की ओर देखा, कहा, माँ आप मेरी माँ कहलाने की योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं? किन सद्गुणों के अभिमान की वजह से सुरुचि ने मेरा अपमान किया? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि ने ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव को मुंह को बंद कर दिया और कहा, बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करना। सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों कहा? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ये तुमने क्यों कहा? अरे वत्स, संसार में जो कुछ भी लोग प्राप्त करते हैं अपने प्रारब्ध से प्राप्त करते हैं। जहां क्या गलती का सवाल है बेटा, एक नहीं तुमने दो गलती की है। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने। तुम्हारा कर्म तो एकदम देवताओं के समान है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए। और यदि तुम मानव बने तो दूसरी गलती थी कि मुझ दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिया होता तो निश्चित तुम्हें वो गद्दी बैठने का अधिकार मिल जाता। लेकिन सुरुचि ने तुमसे गलत नहीं कहा। वन में जाकर भगवान की उपासना करो, वन में जाकर परमात्मा का चिंतन करो। बेटा, जिस परमात्मा के चिंतन के लिए गहन समाधि लगाते हैं बड़े बड़े मनीषी, लेकिन एक क्षण के लिए वो समाधि में आते नहीं। उसी प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी माता सुरुचि ने तुम्हें और वत्स। मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? मेरा बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी होगा। कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। यही माँ वास्तव में पुत्रवती है। वही माँ सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? बेटा, तुम कल वन में जाओ तो आज चले जाओ बेटा, और आज जाओ तो अभी चले जाओ। आज तो संबंध जोड़ लो कि परमात्मा तुम्हारा है, प्रभु केवल तुम्हारा है। ध्रुव ने कहा, माता आप भी मुझे बन जाने की प्रेरणा देती हो, लेकिन वो कहाँ रहता है? भगवान कहाँ वास करते हैं? कहाँ निवास है? मुझे बताओ। माता ने कहा, वो सब जगह रहते हैं। वो कहते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, जहाँ नाम लिया उस देश में तू। माता कह रही है, सर्वत्र उसका वास है।
माता सुनीति ध्रुव जी से कहती है, बेटा परमात्मा का सर्वत्र वास है, उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे वन में जाओ, मुझे आपत्ति नहीं है। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई, वन की ओर प्रस्थान कर लिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर समय होई। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई ऐश्वर्यशाली है तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता। गुरु तो जीवन में श्रेष्ठ होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना ही चाहिए। गए कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को ले जाने के लिए जो ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसी का नाम गुरु है। जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए। श्रेष्ठ गुरु मिले ये प्रयास करो। यदि आपको किसी गुरु पर मन नहीं जमता तो हनुमत लाल को अपना गुरु बना लो। हनुमान जी के नाम को हनुमान जी आपको राम मिला देंगे। हे नारायण, हे हनुमत देव, मुझे अवश्य राम से मिलाना। आज कथा में आपसे ये मेरी विनती है, निवेदन है। मैंने आपको ही गुरु माना है। ध्रुव जी महाराज ने अपने मन में संकल्प किया, क्या करूं, मेरा कोई गुरु नहीं, बिना गुरु मुझे मार्ग कौन बताए, बिना गुरु परमात्मा से मिलने को कौन कहे। मन में भावना जगी, उनके मन में बहुत क्लेश भी हुआ था, लेकिन मन में संकल्प श्रेष्ठ हुआ तो सामने से आ रहे थे नारद जी। मैंने आपसे कहा था, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो मेरे लिए भाग्य की बात है। लेकिन परीक्षा लेकर देखो पक्का है कि कच्चा। संत नारद जैसे ही ध्रुव के पास पहुंचे, ध्रुव ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मन में कहा, पहली सीढ़ी मजबूत है। संत को देखते ही प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, किसके पुत्र हो, कहाँ जाते हो? ध्रुव ने कहा, हम उत्तानपाद के पुत्र हैं, वन में जा रहे हैं, भगवान को प्रकट करना है। नारद जी झूठे को हंसे, वन में भगवान नहीं। उन्होंने कहा, अरे बेटा, वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो शेर रहते हैं। तुम छोटे से बालक का शेर नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बड़े आए भगवान को प्रकट करने, तुम जाओ अपने घर को। ध्रुव ने कहा, मेरी माँ के वचन है कि शेर में भी परमात्मा वास है, परमात्मा तो सर्वत्र है। नारद ने सोचा, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास इसका पक्का है। नारद ने कहा, ठीक है, लेकिन भूख लगेगी तो कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी ने कहा, कभी 4 बार, कभी 5 बार करता हूँ। कोई ठीक नहीं है, मेरी माँ मुझे गोद में बैठा कर भोजन कराती है, तब कर लेता हूँ। नारद जी ने कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, वन में तुम्हारी माता जी थोड़ी बैठी है, जब भूख लगेगी, भोजन याद आएगा तो कौन देगा, इसलिए लौट जाओ बेटा। ध्रुव जी मुस्कुरा कर बोले, मेरी माँ कहती है, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगा। मेरी माँ कहती है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है। बच्चा जन्म लेता है, बाद में मातृ स्तनों में दूध आ जाता है। पहले उसे उस परमात्मा को सबकी चिंता है। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो वो अन्न की व्यवस्था भी करेगा। लेकिन आप नारद जी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि एक बार जिसको नारद मिल जाए उसको भगवान से मिलाकर मानते हैं। आप कैसे नारद हैं? मुझे घर लौटने को कह रहे हैं। आप नारद नहीं हैं, पाखंडी मालूम होते हैं। नारद ने दौड़कर ध्रुव को गले लगा लिया, कहा, बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं ही नारद हूँ।
ध्रुव जी बोले नहीं, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी का हृदय भर आया। बेटा तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स आनंद की बात है, तो मेरी परीक्षा में पास हो गए। ऐसा छोटा सा बालक, ऐसी निष्ठा परमात्मा के चरणों में मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई गुरु बनाया है। ध्रुव जी बोले, आपसे बड़ा गुरु कौन बनेगा? मुझे क्षमा करो, क्रोध में आकर पता चला मैंने आपको क्या क्या कह दिया है। नारद जी ने ध्रुव के कान में गुरु मंत्र दिया और कहा, बेटा सीधे वन में जाओ, वृंदावन की बगल में एक सुंदर जगह है, गदगद हो रहे हैं संत नारद। नारद मुस्कुराते भी हैं, नेत्रों में आंसू झरझर टपक रहे हैं। मुस्कुरा तो इसलिए रहे हैं कि मुझे ऐसा सुपात्र शिष्य मिला, और रोते इसलिए हैं कि गोविंद इसको दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए नारद ने कहा, यदि तुम्हें गोविंद को प्राप्त करना है तो पहले मन को जीतना, और मन को जीतना है तो पहले रसना को जीतना। मधुबन में जाकर यमुना स्नान करना, जीभ पर काबू पाना, धीरे धीरे जीभ को वश में करना। बेटा फल खाकर भजन करना, पत्ते खाकर भजन करना। मुझे विश्वास है तुम्हें गोविंद अवश्य मिलेंगे, गोविंद अवश्य मिलेंगे, गोविंद अवश्य मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने आकर यमुना स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। 1 महीना निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना शुरू हो गया। 6 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाए। 6ठे दिन शाम को केवल पत्ते तोड़कर खा लेते, फल भी नहीं खाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड भजन चल रहा है, अखंड भजन चल रहा है। ध्रुव जी के भजन का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ, अपने श्वास को रोक लिया। धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र में जाकर श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गया, एकदम सन्नाटा छा गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण प्रकट हो गई। बोले श्री नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक पैर से ध्रुव जी खड़े हैं, और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, प्राणवायु को रोका, जितने भी देवता हैं सबका प्राण अवरुद्ध हो गया। सब देवता घबराए और ब्रह्मा के पास आए। देवता बोले, भगवान हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, प्राण अवरुद्ध हो गए, बचाओ भगवान। ब्रह्मा बोले, यही हाल हमारा हो गया है, मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है, श्वास लेने में। सब रोते रोते भगवान के पास गए, सब प्रभु के पास गए, हमें बचाइए भगवान, हमारे प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए, हम जानते नहीं। प्रभु ने कहा, देवताओं डरो मत, डरो नहीं, मेरा नन्हा सा भक्त मेरी समाधि में है, वो इतना ध्यानस्थ हो गया है, इतना ध्यान मग्न हो गया कि उसका प्राण अवरुद्ध है। अभी जाकर मैं उसे दर्शन देता हूँ, आपका सबका श्वास चलने लग जाएगा। भगवान ने गरुड़ को तैयार किया। भागवत में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, ना ही भागवत में ये लिखा कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, मधुबन में ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं, दिखाने नहीं। लेकिन जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में थी, जिस पर ध्रुव जी का मन केंद्रित था, एक पैर से ध्रुव जी खड़े थे, संसार का कुछ भी भान नहीं था।
देहाभ्यास की निवृत्ति हो गई थी। अब वही जाके ध्रुव जी की आंखों के सामने खड़ी हो गई है। आंखों के सामने जैसे ही वो झांकी आई, ध्रुव जी घबराए और हड़बड़ा कर आंखें खोल कर देखा, वही नारायण भगवान सामने खड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ, उनका प्राण संचरित हुआ, समस्त देवताओं का श्वास संचरित हो गया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार आंखें बंद करो और दृश्य अपने हृदय में उतार कर तो देखो। नन्हा सा 7 वर्ष का बालक भगवान के सामने खड़ा है। चतुर्भुज नारायण ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है, कितना मनोरम दृश्य है। लेकिन दोनों को ही देख रहे हैं। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया। ध्रुव जी कुछ बोलते ना भगवान कुछ बोलते हैं। बड़ी देर से देखते देखते भगवान ध्रुव जी को मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन दोनों की हंसी को देखकर आकाश में देवता हंसने लगे और चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। सुखदेव जी कहने लगे, चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित जी भी हंसने लगे, सुखदेव जी भी प्रफुल्लित हो गए। इन पांचों की हंसी को देखकर हजारों संत जो बैठे थे सब गदगद हो गए। परीक्षित जी बोले, प्रभु बड़े कृपालु हैं, भगवान इसलिए हंसे। देखो मेरे इस बोले भंडारी नन्हे से भगत को इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं कि बोलूं क्या, मुझे बोलना आता ही नहीं, मैं क्या बोलूं। देवता बोले, हंस रहे हैं, ऐसा मौका हमें मिलता तो हम मांगने की लंबी सूची बना लेती। ऐसा मौका यदि संसार के प्राणियों को मिले तो जाने कितनी सूची बना ले कि हे नारायण हमें वो दे दो, हे नारायण हमें वो दे दो। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गया तो क्या मांगोगे, भगवान ही जीवन में आ जाए तो फिर क्या मांगना रह गया। परीक्षित जी इसलिए हंस रहे हैं कि कितनी कृपा की आपने कथा के माध्यम से उस झांकी का मुझे साक्षात दर्शन करा दिया। हजारों संत, हजारों मुनि इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, तुम्हें सुखदेव जैसा वक्ता मिला जिसने प्रत्यक्ष भगवान के प्रत्यक्ष आज भागवत के माध्यम से नारायण का हम सबको दर्शन करा दिया, हम सबको दर्शन करा दिया। ध्रुव जी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलना आता नहीं तो वो क्या बोले। भगवान ने कहा, भगवान ने ध्रुव जी को बहुत सुंदर दर्शन दिए। अपने दिव्य शंख को प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। जैसे ही शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया, ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। बोले ध्रुव भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करई सब कोई। ध्रुव जी ने सर्वप्रथम महल में प्रवेश करके अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा से मिलने की प्रेरणा जो देता है वो शत्रु भी सबसे बड़ा मित्र हो जाता है। सौतेली माँ के चरणों में गिरकर ध्रुव जी कहते हैं, माँ आप यदि दुर्वचन न कहती, आपके वचन यदि कड़वे नहीं लगते तो आज मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होती। उसके बाद ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिता महाराज, मेरी सौतेली माँ के प्रति आज आपका अनुराग नहीं होता तो मुझे वन में आप कभी नहीं जाने देते, कभी नहीं जाने देते। ये मेरा परम सौभाग्य है, ऐसा बालक में बना। माता सुनीति के चरणों में गिरकर ध्रुव जी रोने लगे और कहने लगे, माँ आप जैसी माता परमात्मा सब किसी को देवी, आप जैसी माँ भी मिलना
कम सौभाग्य की बात नहीं है। श्रेष्ठ प्रारब्ध का स्वरूप अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को अंत में भरकर कहा, बेटा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब तो वन में भजन करने जाना चाहता हूँ। ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभी शिफ्ट करके राजा उत्तानपाद वन की ओर चले गए। ध्रुव जी प्रशासन कर रहे हैं, आज राजा बन गए, परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो गई। ध्रुव जी छोटे भाई उत्तम बड़े उदंड हैं। एक दिन वन में जाकर बगीचे को उजाड़ने लगे। यक्ष लोगों ने उनसे आकर प्रार्थना की, कुबेर जी महाराज का सुंदर बगीचा है, आप उसे उजाड़ कर बर्बाद करना क्यों चाहते हैं? कुबेर जी विहार स्थली ध्रुव जी के भाई उत्तम ने उनकी एक ने सुनी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर ध्रुव के मन में क्रोध आ गया। बड़ी भारी सेना लेकर ध्रुव जी उन यक्षों को मारने दौड़े। लेकिन यहाँ परमात्मा के दर्शन जिसे हो जाए, क्या उसके मन में फिर क्रोध आना सब अच्छी बात नहीं होती। महात्मा ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था, परंतु अभी सत्संग मिलना बाकी था। एक पल का भी सत्संग किसी को मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत सादगी हरे कोटि अपराध। हमें यदि जरा सी देर का भी सत्संग मिल जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। एक पल का सत्संग किसी को मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। न स्वर्ग कर सकता, न मुक्ति कर सकती। ये बात नितांत सत्य है। क्या दुर्योधन ने जीवन में 100-200 बार भी कृष्ण का दर्शन नहीं किया था? दर्शन किया था लेकिन सत्संग नहीं किया था। ऐसे ही ध्रुव जी ने दर्शन किया लेकिन सत्संग नहीं किया। सत्संग करना भी बहुत जरूरी है। नारायण जी ने ध्रुव जी को परमात्मा के दर्शन का मंत्र तो बता दिया, लेकिन आत्मज्ञान का सत्संग उन्हें अभी मिलना नहीं था। बिना सत्संग के जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता। कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक नहीं मिलता है। राम की कृपा बिना सत्संग को सुलभ नहीं होती है। परमात्मा जब पूरी कृपा करते हैं तो ही सत्संग मिलता है। जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें ऐसे पुराण सुनने को पढ़ने को हमारी रुचि होती है, अन्यथा नहीं होती है। ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। कितने लोगों को हम जानते हैं कि और बातों में ध्यान लग जाएगा, लेकिन सत्संग में ध्यान लगाना बहुत कठिन है। लेकिन एक बार यदि सत्संग का चस्का जिसको लग गया, सत्संग का अनुराग एक बार जिसको हो जाए, उस पर परमात्मा की कृपा तो बरसती ही है। लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। परमात्मा की कृपा बरसती है और लक्ष्मी स्थायी रूप से वहां वास करती है। सत्संग के प्रति रुझान हो तो ऐसे ही ध्रुव जी के भाई को गए वहां। ध्रुव जी कहते हैं कि इस आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, इसलिए क्रोध ना करें। और ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। भगवान ने पार्षदों ने ध्रुव को इशारा किया
मृत्यु को बोलो जरा सर को नीचे कर ले। ध्रुव ने कहा माता जी मर जाएंगे हम, अपना सर जरा नीचे करो। जैसे ही मृत्यु ने सर नीचे किया, सुखदेव जी लिखते हैं मृत्यु देवी के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। बेचारी मृत्यु टुकर टुकर देखती रह गई। ध्रुव जी ने मृत्यु को विजय प्राप्त कर ली। देखो कितना सब हुआ, किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। सद्भाव ध्रुव के मन में आया, नारद जी की कृपा से स्वयं मनु का सत्संग मिला। कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन किया है कि सुखदेव जी ने स्वर्ग मुक्ति और वैकुंठ ये सुख ही 1 मिनट के सत्संग के आगे थोड़े होते हैं। सत्संग सर्वोत्तम है। कहते हैं तात स्वर्ग अपस्वर्ग सुख, दूरा तुला एक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दरई तुला एक अंग। तुलनताई जो मिला, जो नियलव सत्संग। सत्संग की महिमा कितनी महान है। ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ध्रुव जी के पुत्र उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र वेन कहलाए। देखिए मनुष्य को बिगाड़ने के सिर्फ 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ऊंचा पद मिल जाना। इन चारों चीजों के साथ यदि विवेक नहीं हो तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो ये चारों चीजें ही व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो विवेक है और वो सत्संग से प्राप्त होता है। अंग महाराज के पुत्र जो वेन बड़ा उदंडी है और बड़ा अभिमानी, संतों का अपराध करता है, देवताओं के प्रति, गौ ब्राह्मणों के प्रति, जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। मंत्रों की शक्ति से संतों ने वेन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। उनका नाम है पृथु महाराज। पृथु की पत्नी अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है, कभी भूखे नहीं रहे उनके राज्य में। पृथु की पत्नी है अर्ची जो साक्षात लक्ष्मी है। पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग भूखे हैं, त्राही त्राही मच रही है। प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती है, उसके असर से सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो चाहे वो पाप कर्म किया हो। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गाय तो अवध्य है, गाय सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। गाय के रूप में पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी रुक गई। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा महाराज आप मुझे मार दोगे तो क्या मिलेगा। सारी प्रजा जो आज दुखी है उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते। कर्म करेंगे तब तो फल मिलेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। लेकिन
भागवत जी ने हमेशा भाग्य की जनमानस के अंतर मन में एक प्रश्न भागवत जी में एक प्रश्न आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है, सुख और दुख भी जो मिलता है सब कर्मों से मिलता है। देखिए, कहते हैं कि भगवान जो भी कुछ करते हैं, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। इसलिए कर्म प्रधान है, हमारे कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा बोले हम, अच्छा देखें, अच्छा करें, यही हमारे अंदर ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आगे प्रहलाद भगवान जी का जन्म होता है। कहते हैं छोटा सा भगवान के भजन के साथ गुनगुनाएंगे। प्रहलाद कहे तू सुन ले मैया, राम नाम नहीं भूलूंगा। प्रहलाद कहे तुम सुन लो मैया, राम नाम नहीं भूलूंगा। पिता ने मुझको पर्वत से फेंका, फूलों की सेज बिछाई थी। पिता ने मुझको जलधारा छोड़ा, बिन के वट प्रभु पार करे थे। पिता ने मुझको सर्पों में छोड़ा, डर को दूर किया प्रभु जी ने। पिता ने मुझको अग्नि में छोड़ा, बिन बादल बरसाया मेको। पिता ने मुझको खंभे से बांधा, नरसिंह रूप बनाया था। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आगे आज हम विश्राम करेंगे और आगे की कथा कल प्रवेश करेंगे। आरती के साथ आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मैं नाऊं। हे
तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोवे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोवे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख जटा बलिहारी में जाऊं, देख जटा बलिहारी में जाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे मोहन तेरी आरती गाऊं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक छोटा सा भजन और गाते हैं। जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसी काम का। और जिसकी जीवा पे नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसी काम का। दीन दुनिया की कटे पट में ढल गया, रात आई तो बिस्तर में सो गया। जिसको होश नहीं सुबह और शाम का, वह तो आदमी भला किसी काम का। नीत उसको न बनाना कभी भूल के, बीज जिसने है बोए बबूल के। जो लगा न सका पेड़ वो आम का, वो आदमी भला किसी काम का। जो भक्ति करे ना मेरे राम की, जिंदगानी भला किसी काम की। वो पुतला है हाड और मांस का, वो आदमी भला किसी काम का। भक्तों सुन लो तुम तो इंसान हो, कर लो भक्ति प्रभु के नाम की। जिसने भरा ना खजाना राम नाम का, वो आदमी भला किसी काम का। जिसकी जीभ्या पे राम नहीं, नाम नहीं राम का, वो आदमी भला किसी काम का। वो आदमी भला किसी काम का। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेवों की जय हो। संत समाज की जय हो। प्रथम तृतीय दिवस की कथा की जय हो। भक्तों की भावना की जय हो। गुरु कृपा की जय हो। हरि नाम संकीर्तन की जय हो। और जय जय श्री राधे श्याम।